तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा कि कुछ साल पहले मेरी जो सैलरी थी, मतलब ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं एक जॉब करता था। मैं एक पेशे से सिविल इंजीनियर था और उस टाइम मेरी जितनी सैलरी थी मतलब महीने की सैलरी, जितनी मेरी महीने की सैलरी थी, आज उतना मेरा एक दिन का प्रॉफिट है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे मैंने अपने आप को बदला, ये मैंने कैसे डिसीजन लिए। हाँ, मुझे शुरुआती के दिनों में काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको मालूम ही है, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि मैंने किस तरह कुछ हालात को झेला है। मतलब ये जो मेरा प्रॉफिट है एक दिन का, ये एक दिन का मैं नहीं कह सकता। इसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत है, इसके पीछे काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है। रात रात भर मैं सोता नहीं था। मतलब आज तो मेरा एक दिन का प्रॉफिट है, लेकिन इसके पीछे जो मेरी मेहनत थी वो मेरे एक दिन की नहीं थी। इसमें मैंने काफ़ी साल गुजारे, काफ़ी दिन गुजारे, काफ़ी महीने गुजारे। तो ये तब जाके मुझे पॉसिबल हुआ है। मतलब आपको भी अगर लगता हुआ कि मार्केट में ये रोज़ आता है, पैसे कमाता है, क्या इसने कुछ अफरा तफरी तो नहीं की, या कोई सट्टा तो नहीं खेल रहा, या हम लोग कुछ बेवकूफ़ तो नहीं बना पा रहा। तो दोस्तों, ये आपके जो सवाल है ये बिल्कुल वैलिड है। मुझे भी अपने शुरुआती के दिनों में ऐसा ही लगता था कि कैसे आदमी रोज़ इतने पैसे कमा पाता है। लेकिन जब मैं अभी खुद इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसमें आप कहाँ पीछे पड़ गए, आपने क्या गलती की है, क्या आप भी नहीं, क्या आप ये क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ हालातों के अपोजिट जाकर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे डिसीजन हो सकता है आपको अपनी लाइफ में लेने के लिए कोई नहीं कहता, लेकिन आपको अगर लाइफ में कुछ कर दिखाना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो ऐसे कुछ अपोजिट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है आपको जो फैमिली रिलेशन वाले हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, ये डिसीजन ऐसे लेने की आप जब सोच रहे होंगे तो आपको कुछ भला बुरा कहेंगे कि ये कहाँ आ गए तुम, कहाँ शेयरबाजी में लग गए, कहाँ अपने इतने अच्छा जॉब छोड़कर अपना पूरा पैसा सट्टा बाजार में लगा रहे हो। ऐसे कुछ कहने वाले आपको लोग होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपको अपनी मंजिल के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई अपना नहीं मिलेगा। अपने जो लोग होते हैं वो आपको, अपने ही लोग आपको ये चीज़ करने के लिए मना कर देंगे। तो आपको कुछ डिसीजन एकदम दिल में पत्थर लेके लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये जो कुछ भी चीज़ें हैं, इसमें रिस्क बहुत है। मतलब आप अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे मार्केट को, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। आपको इसमें पैसे कमाने से पहले कितने आपको लॉस होंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। मार्केट में ऐसा नहीं कि आपको रोज़ प्रॉफिट होंगे। शुरुआती के दिनों में मैं बोल रहा हूँ, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा मार्केट का, जब आपको कुछ बातें समझ में चालू हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसा काम करता है। आप भी अगर अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा, मतलब आपने अगर अपनी आधी लाइफ जी ली हो, अपनी लाइफ आगे की अपनी लाइफ अगर आपको अच्छी तरीके से जीनी है, तो आपको कुछ अलग करके ही दिखाना पड़ेगा। आपको कुछ लोगों से अलग करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा। हाँ, इसमें रिस्क बहुत है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें रिस्क नहीं है। आपको पहले रिस्क के बारे में मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने जब चालू किया था, कैसे मैंने 6-7 लाख रुपए एक महीने में गंवाए थे, और कैसे मैंने फिर उसे कवर करने के लिए 1 साल लगा दिया, और कैसे मैंने फिर अपनी जॉब को छोड़ने की सोचा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मेरा जो डिसीजन है जॉब छोड़ने का, शेयर मार्केट में आने का, ये एक दिन का डिसीजन नहीं है। इसके पीछे मैंने बहुत सोच समझ कर इसमें अपना कदम रखा है कि इसमें आने वाले दिनों में मुझे क्या परेशानियां हो सकती है, मुझे क्या क्या अपने लाइफ में अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या प्लान करने पड़ेंगे। मतलब मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे बैकअप कैसे चलता रहेगा, मतलब मेरी लाइफ कैसे चलती रहेगी। अगर मुझे पैसे की तंगी आ गई तो मैं कैसे, कहाँ से मैनेज करूँगा पैसे। ये सब सारी चीज़ें मैंने सोच समझ कर लिया था, और उतना मैंने बैकअप अपने पीछे रखा था। तो ये सब
बैकअप वगैरह रखने के बाद, सोच समझने के बाद जब मैं मार्केट में आया, तब मुझे हो चुका था पहले लॉस। लेकिन जब मैंने मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से काम करना चालू किया, तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम उठाना पड़ा। मुझे थोड़ा ट्रेडिंग को मैच करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं पहले जब ट्रेडिंग करता था अंधाधुंध ट्रेडिंग करता था। मतलब ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, दिन में 30-40 ट्रेड लेता था। लेकिन अब मैं जब प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगा, तो मुझे सिर्फ अपने कैपिटल को ही बचाना नहीं था, अपने आप को ट्रेडिंग करने से कंट्रोल करना था, अपने माइंड को, साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल करना था। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते हैं। तब जाके मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया। मैंने ट्रेडिंग जर्नल रखा, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन किया, ट्रेडिंग जर्नल में लिखा मैंने क्या क्या अपने आप को ट्रेडिंग करते हो, क्या क्या अपने मन में इमोशन आते हैं। वो जब मैं ट्रेडिंग करने के बाद जब पढ़ता था, तब मुझे लगता था कि अच्छा हुआ यहाँ से मैंने एंट्री ली, अच्छा हुआ यहाँ मैंने एंट्री नहीं ली, अरे बाप रे इस टाइम मेरा इमोशन ऐसा था। मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो मुझे समझ मैंने आने की चालू की। तो धीरे 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 1 साल 2 साल बाद जब आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ कि मैं ट्रेडिंग ना भी करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार हफ्ता हफ्ता एक एक हफ्ता ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। कई लोग जो होते हैं अपने आप को ट्रेडिंग करने के एडिक्टिव हो जाते हैं। उनको ट्रेडिंग ना करो ऐसा कहना भी गुनाह है। उनको उनको क्या बोलूँ मैं, उनको गुस्सा आने लगता है, अरे मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं कर, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। अरे भैया रोज़ ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनते। आपको एक चीज़ ध्यान में लो पहले, अगर आप अपने प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करोगे, आपने अगर समझो आज 30-40 हज़ार का प्रॉफिट किया है, आप उसे एंजॉय करो। रात को घूमो फिरो, एंजॉय करो। रोज़ रोज़ सुबह सुबह आके अगर ट्रेडिंग लैपटॉप में बैठोगे, अपने दिमाग को काम में लगा दोगे, तो कैसा चलेगा। अपने लाइफ को एंजॉय करो यार। ट्रेडिंग मतलब क्या है, आप अपने खुद के बॉस हो, कभी भी काम करके पैसे कमा सकते हो। इसमें यह नहीं कि रोज़ आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। कोई बोलता है क्या चलो आज इतने पैसे कमा के दो, आज नहीं तो कल कमा ही लोगे ना। आपको थोड़ा अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशन पर काम करना पड़ेगा। तो जो बिगनर होते हैं उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उनका अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। रिवर्स ट्रेडिंग करके, ओवर ट्रेडिंग करके अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो भी लॉस में जाते हैं, और अपना जो भी कैपिटल है उसको भी लॉस में लेके जाते हैं। आज मेरा जो प्रॉफिट है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। कहीं घूमने फिरने चला जाता हूँ, रात को सिनेमा देखने चला जाता हूँ, बाहर घूमने जाता हूँ। एंजॉय करना सीखो। ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही है एंजॉय। आपको सिर्फ अगर ट्रेडिंग करना है तो एंजॉयमेंट कहाँ पर करोगे, बराबर है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने जब शुरुआती के दिनों में जब मैंने चालू किया था, तो मैं दिन भर ट्रेडिंग कर करके थक जाता था, फिर भी रात को चार्ट देखता था। मतलब एंजॉयमेंट कहाँ थी मेरी। मैं सोचता था दिन भर ट्रेडिंग करता हूँ, रात को चार्ट देखता हूँ, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता 6 घंटा 8 घंटा, बाद में मैं फ्री हो जाता। लेकिन बाद में मैंने अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया। बाद में सोचा अरे क्या क्या ज़रूरत क्या है चार्ट देखने की, क्या ज़रूरत है ट्रेडिंग लैपटॉप में देखने की। अगर अब तुझको प्रॉफिट हुआ है तो 2-3 दिन ब्रेक लो। ब्रेक लेने से आपको अपना माइंड फ्रेश होगा। आपको अगर अपने अच्छी चीज़ें आपको याद आने चलोगी। आप अगर डिस्टर्ब में रहोगे, अपने साइकोलॉजी में आप हमेशा परेशान रहोगे, तो आपको ट्रेडिंग में हमेशा पॉजिटिव माइंड लेकर आपको उतरना चाहिए, ना कि नेगेटिव माइंड। आप अगर दिन भर ट्रेडिंग में सामने बैठ रहे हो, रात को चार्ट दिख रहे हो, तो दिमाग में कुछ ऐसी बातें, नेगेटिव बातें आपके मन में चालू होगी कि आपको ट्रेडिंग जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर फ्रेश माइंड हो तो आपको लॉस भी होगा तो भी आपको पॉजिटिव महसूस होगा। लेकिन आप रात भर चार्ट देखोगे और सुबह आपको अगर लॉस होगा तो आपको क्या लगेगा, अरे मैंने इतनी मेहनत की, रात रात जाकर चार्ट देखा, एनालिसिस किया, फिर भी आज मुझे लॉस हुआ। तो आप फिर से ट्रेडिंग में उलझने लगोगे। आपको लगेगा नहीं मेरा एनालिसिस कैसे खराब हो सकता है, मैं और ट्रेडिंग करता हूँ। तो और ट्रेडिंग करते जाओगे तो और लॉस होगा। तो नहीं, मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी बंद कर दी है। मैं ट्रेडिंग जितना कम हो सके उतना कम करता हूँ। क्योंकि सोचिए, आपको अगर महीने के 30-40 हज़ार आपकी सैलरी है, आप अगर एक ही दिन में 20-30 हज़ार कमा रहे हो, तो क्यों झंझट लेना।
आपकी सैलरी के आप 2 गुना 3 गुना कमा सकते हो 2-4 दिन ब्रेक लेके। ऐसा नहीं कि रोज़ ट्रेड करना है। तो एंजॉय करिए, लाइफ भी आपकी एंजॉयमेंट है। एंजॉय करने से आपको पॉजिटिव भी महसूस होगा, आपका माइंड भी एकदम फ्रेश रहेगा। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कई कई दिन तो मैं एनालिसिस भी नहीं करता। मतलब जब मैं सो के उठता हूँ तो डायरेक्ट लैपटॉप में बैठता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, ट्रेड लेता हूँ। पॉजिटिव में चला जाता है तो मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर नेगेटिव में जाता है तो मैं कम लॉस में निकल लेता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड में काम करो, रिस्क मैनेज करो, अपने पैसों को बचाओ, अपने कैपिटल को बचाओ, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये जो सारी चीज़ें लोगों ने बनाई है कि इतना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप बिगिनर हो तब आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप एक बार प्रोफेशनल हो जाओगे तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एन्जॉयमेंट के साथ ट्रेड लोगे, पैसे कमाओगे, लाइफ आपकी एकदम ओके में चली जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें मैंने आपको बताई, जो कुछ भी मैंने महसूस किया। आज मेरी लाइफ में कुछ मेरे पर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम थे, अब है प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसको ज़्यादा पॉजिटिव में लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उसको मैं दिन भर याद करके मतलब दिन भर वो प्रॉब्लम मेरे मन में नहीं चलती। जब मुझे लगता है प्रॉब्लम को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो मैं एंजॉय भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको अगर कुछ परेशानी है तो उस परेशानी में आप अपनी लाइफ गुजार दो। अपनी लाइफ में एंजॉय करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एंजॉयमेंट नहीं तो लाइफ नहीं। तो कमाओ, आप भी कमाओ, पैसे कमाओ, लेकिन सोच समझ कर। थोड़ा इसमें रिस्क भी है, और प्रॉफिट मिलने लगेगा तो बहुत ही प्रॉफिट लोगे। तो हो सके तो सब्सक्राइब करो यार अपने चैनल को। तब तक के लिए बाय।